ये आंदोलन नीचे से चल रहा है, ऊपर से नहीं चल रहा। और नीचे से यानी कि जनता का मूड बिल्कुल पक्का है, इरादा पक्का है, बैठे हुए हैं, सप्लाई साथ में है, पड़ोस के हरियाणा के गांव वाले इनके समर्थन में आ गए हैं। अब यहां से हिलेंगे नहीं। तो जब ये चीज पक्की, अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं, इच्छा के खिलाफ हिलाया नहीं जा सकता। ये सरकार की मुसीबत है। अपनी इच्छा से ये लोग मुड़ना चाहें तो 2 दिन लगेंगे वापस मुड़ने में, पर बगैर इच्छा के आप इनको हटाना चाहो, किसानों को जिस उत्साह से, जिस तरह से सब इकट्ठे हुए, ये तो संभव नहीं। हाँ, अगर कोई गोली चलाना, तोप चलाना, टैंक ला के करना है तो बात अलग है, लेकिन टैंक तो नहीं चलेंगे ना इस देश में अपने लोगों के। इसलिए पहली बात, किसान यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे, उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें कोई हटा नहीं। ये बात किसानों को पता है, ये बात सरकार को भी पता है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे मैं बैठा हुआ हूँ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो अब प्रसिद्ध हो गया है सिंगू बॉर्डर की। दरअसल 2 अलग अलग बॉर्डर यहाँ साथ साथ हैं, सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर। तो सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर के बीच में हम बैठे हुए हैं, जहां सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। उनमें से एक ट्रैक्टर पे मैं बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी छाया है, इतनी धूप नहीं होगी तो आपको चेहरा दिखाई देगा, नहीं तो इतनी धूप है यहाँ इस वक्त। बहुत अच्छा गर्म दिन है, चारों तरफ मेरे साथ दीपक भाई है। दीपक भाई जरा दिखाइए, अभी आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, आपको यहाँ का पीला दिखाई देगा कि क्या माहौल है, कहाँ हम बैठे हैं। अलग अलग तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई देंगी। ये एक 8 लेन नेशनल हाईवे है, और ये देखिए 8 लेन नेशनल हाईवे में अभी सब तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। ये आपको साइड में एक सड़क दिख रही है जो सर्विस लेन है। इस सर्विस लेन को अभी भी चालू रखा गया है, कोई एम्बुलेंस के लिए, किसी जरूरत के लिए। बाकी जो मेन हाईवे है उस पे सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हैं, वहां और कुछ भी नहीं। तो ये आपको सिर्फ एक नजारा दिखाने के लिए था कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक जगह पे मीटिंग है किसानों की। उस मीटिंग से पहले मैं बैठा हूँ। मीटिंग भी कहाँ करें, तो इलाके से पूछा, यहाँ के लोकल गांव में रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ कर दो। तो एक टाइल्स का शोरूम, टाइल्स के शोरूम वाले ने कहा, सर किसान हो ना, आ जाओ, आप आ जाओ, मेरे टाइल्स का शोरूम मैं खाली कर देता हूँ। तो उस शोरूम के अंदर, जहां इस तरफ भी टाइल्स हैं, उस तरफ भी टाइल्स लगी है, उसके बीच में बैठ के हम पिछले 3-4 दिन से अपनी मीटिंग कर रहे हैं। किसी ने अपना फ्लैट यहाँ पे खोल दिया है, किसी ने अपना घर दे दिया है, किसी ने अपना, ढाबे वाले ने अपना ढाबा करके बंद कह दिया है कि भाई आप यहाँ पे अपना मीटिंग कर लो। एक ढाबे वाले ने कहा कि मेरा एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर है जिसमें मैं कुछ करता नहीं हूँ, वहां पे सिर्फ सब्जियां मैं स्टोर करता हूँ, तो हम उसकी उस सीढ़ियों में चढ़ के वहां पे बैठ के अपनी मीटिंग करते हैं। इस तरह से ये आंदोलन की मीटिंग्स हो रही है। जहां तक आंदोलन का अपना मतलब है, आंदोलन कैसे चल रहा है, आज संडे के दिन का नजारा है। प्रशांत भूषण जी, प्रसिद्ध प्रशांत भूषण जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उन्होंने कहा योगेंद्र मेरे को भी जाना है, तो आज प्रशांत जी के साथ हम यहाँ आए। पिछले 1 घंटे उनके साथ मैं यहाँ पे घूम रहा था। दंग रह गए प्रशांत जी ये देख के। चारों तरफ एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं, और ये मीलों तक, राई तक लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली का एकदम लाइन लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, रोड जैम है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए पीछे गाने चल रहे हैं, आपको गाने का भी नमूना सुना दें। ट्रैक्टर घूम घूम के गाने, और ये गाने कोई साधारण गाने नहीं है, साधारण फिल्मी गाने नहीं है, ये किसानों के गीत हैं, जो कि पंजाब के कलाकारों ने, सब कलाकारों ने विशेष गाने चलाए हैं। तो एक तरफ गाने का लंगर चल रहा है, खाने का लंगर चल रहा है, एक जगह नहीं, सब जगह। और संगठनों में आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा लंगर खिलाए, खींच रहे हैं कि जी आप इधर आओ, दूसरा कहता है नहीं जी आप उधर जाओ। आपको खाना तो मिल ही रहा है लंगर में, पानी की बोतल लोग ऑफर कर रहे हैं, पर आप ये ना सोचिए सिर्फ खाना और पानी, साहब ये पंजाब का मामला है। यहाँ पे आपको लड्डू, पिन्नी बोलते हैं, तो लड्डू ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ अगर आपके पास टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं है, तो एक सज्जन ने दुकान खोल रखी है फ्री में बांटने के लिए कि आप टूथब्रश, टूथपेस्ट ले लीजिए। एक बंदे को मैंने देखा नेल कटर दे रहा था, कई दिन से आपने नाखून नहीं काटे होंगे, नेल कटर ले लो, आप नेल कटर से नेल काट लो।
सब कुछ चल रहा है, कोई पार्ले के बिस्किट दे रहा है, पैकेट बांट रहा है, कोई बाबा जी आए हैं पंजाब से, वो बैठ के यहाँ पे, वो कह रहे मैंने तो अक्टूबर से पंजाब में लंगर शुरू कर दिया था, बस वही लंगर यहाँ पे चले जा रहा है। तो बिल्कुल जैसे पूरा समाज एक साथ हो गया है। आज संडे का दिन है, महिलाएं आई हैं, बच्चे आए हैं, दिल्ली से लोग घूमने आए हैं। आप में से जिन लोगों ने अन्ना आंदोलन का समय देखा होगा, वही नजारा है, बिल्कुल जैसे मेला है। आपको लगता नहीं कि कोई एक प्रोटेस्ट है, बीच बीच में कोई नारा लग जाता है, एक सभा भी चल रही है, 2-4 हजार लोग उस सभा में भी बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल लंबा मेला है। बस अन्ना आंदोलन का मेला एक रामलीला मैदान के अंदर था, ये मेला सड़क के ऊपर मीलों तक यहाँ चल रहा है, उधर टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है। पूरा समाज एक साथ आया है, सबके मन में एक सवाल, आगे क्या हो। पत्रकार भी यही सवाल पूछता है, प्रशांत जी ने भी यही सवाल पूछा, सड़क पे चलता हुआ किसान भी यही सवाल पूछता है, और कोई रिश्तेदार फोन करता है वो भी यही सवाल पूछता है, अब आगे क्या हो। तरह तरह की बातें कहते हैं, सरकार ने तो ना कर दी, सरकार ने रुख कड़ा कर लिया है, अब तो नहीं माना जाएगा, आप ये तो देखिए अब कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है, तो सवाल सबके मन में एक ही है, अब आगे क्या हो। मेरा उत्तर बताऊं आप, उत्तर विस्तार से बताने से पहले उसका कपड़ा छान निचोड़ बता देता हूं। मेरी ये सिर्फ आशा नहीं है, सिर्फ विश्वास नहीं है, मेरा मूल्यांकन भी यही है कि मोदी सरकार तीनों कानून वापस लेने पर मजबूर होगी। कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, 9 तारीख को होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकता। इसके लिए सरकार 2 दिन फालतू लेगी, 5 दिन फालतू लेगी, हमें हफ्ता भर टिकाएगी, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तय है कि तीनों कानून वापस होंगे, प्लस एमएसपी पे भी किसानों को रिलीफ मिलेगा। अब आपको लगेगा ये तो तड़ी मारने वाली बात है, नेताओं का स्टाइल होता है कहना ये हो के रहेगा, ये हम करके रहे। कभी नारों की बात सच्चाई में थोड़ी लागू होती है। नारे देना नेताओं का स्वभाव होता है, वो नारे वास्तव में थोड़े ही होते हैं। लेकिन इस बार मैं नारे की भाषा नहीं बोल रहा, इस बार मैं सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं वास्तव में बता रहा हूँ ये जो स्थिति है इस वक्त। केंद्र सरकार के पास जो मूल्यांकन है, प्रशांत जी मुझसे पूछ रहे थे कि देखिए ऐसी एक चाल चली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लाई जाएगी। जैसा आप जानते हैं एक पिटीशन लग गई है, और अगर, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे दे कि किसानों को यहां से हटाया जाए, मैंने कहा प्रशांत जी आप मेरे साथ आके देख लो उस फैसले से क्या होगा। यहाँ आए प्रशांत जी, मैंने पूछा प्रशांत जी आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ भी जाता है उसे लागू कौन करेगा, कैसे करेगा। पूरा समाज है यहाँ पे बैठा हुआ, अपनी इच्छा से ये लोग मुड़ना चाहें तो 2 दिन लगेंगे वापस मुड़ने में, और बगैर इच्छा के आप इनको हटाना चाहो, किसानों को जिस उत्साह से, जिस तरह से सब इकट्ठे हुए हैं, ये तो संभव नहीं है। हाँ अगर कोई गोली चलाना, तोप चलाना, टैंक ला के करना है तो बात अलग है, लेकिन टैंक तो नहीं चलेंगे ना इस देश में अपने लोगों के ऊपर। इसलिए पहली बात, किसान यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे, उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें कोई हटा नहीं सकता। ये बात किसानों को पता है, ये बात सरकार को भी पता है कि अब किसानों की इच्छा के खिलाफ अब उन्हें यहां से कोई उठा नहीं सकता। और किसानों ने संकल्प किया हुआ है कि हम तो यहाँ टिके हैं, बैठे हैं। हर कोई व्यक्ति मेरे से ये सवाल पूछता है, क्यों यादव जी 3 कानून वापस किए बगैर तो नहीं जाएंगे ना हम। मैं भी सबको कहता हूँ फतेह करके जाएंगे, उसके बगैर जाएंगे। तो सबसे बड़ी इस आंदोलन में जो बात है वो, आप केवल नेताओं को मत देखिए, मेरे बयान मत सुनिए, कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मत देखिए, आप यहाँ आइए, यहाँ नौजवानों से बात कीजिए, यहाँ बुजुर्गों से बात कीजिए, यहाँ महिलाएं आई हैं, बच्चे आए हैं। अभी देख के कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ कई साथी आ गए, कितों आए जी तुसी? नवा शहर बलाचौर, तुसी मोहाली। अब मैं समझदा जी, तो पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हैं। ये जिस ट्रॉली में हम बैठे हुए हैं ये हरियाणा की ट्रॉली है, सब तरफ से लोग आए। और ये देखिए साहब,
लंगर में यहाँ चाय भी मिलती है, और हमारे साथी पंजाब के लवप्रीत ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो ये लंगर की चाय भी आई है। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ तो लंगर में टॉफी भी मिल रही थी। मैंने आज सुबह देखा एक बंदा टॉफियां दे रहा था लंगर में। वो भी मिल रहा है। हाजमोला भी मिल रही है। तो पहली बात आप याद रखिए, सिर्फ नेताओं के बयान मत सुनिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मत देखिए, जनता का मूड देखिए। ये आंदोलन नीचे से चल रहा है, ऊपर से नहीं चल रहा। और नीचे से यानी कि जनता का मूड बिल्कुल पक्का है, इरादा पक्का है, बैठे हुए हैं, सप्लाई साथ में है, पड़ोस के हरियाणा के गांव वाले इनके समर्थन में आ गए हैं। अब यहां से हिलेंगे नहीं। तो जब ये चीज पक्की है, अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं, इच्छा के खिलाफ हिलाया नहीं जा सकता। ये सरकार की मुसीबत है। ये यहां ही नहीं है, टिकरी बॉर्डर पे भी है। अब उत्तर प्रदेश के जो 2 एंट्री दिल्ली में होते हैं उनमें से एक एंट्री भी बंद हो चुकी है। और अब सरकार को यह है कि अब राजस्थान का नंबर आने वाला है। तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी? कल पहली बार साफ हुआ कि अब सरकार को पहली बार समझ आ गया है कि भाई ये मामला तो कानूनों का है। अब तक तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि कानूनों का मामला है। अब तक इधर उधर की बातें चल रही थी, आप ये ले लो, वो ले लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल सरकार को पहली बार समझ आया कि ये मामला कानून का है और कानून को रिपील करवाने का है। अखबार में खबर छपी है, किसानों ने अपना रुख सख्त किया। मैंने बताया भाई किसानों ने सख्त नहीं किया, वो तो बेचारे 2 महीने से यही बोल रहे हैं। आपने अपने कान खोल दिए, बस यही फर्क हुआ है, और कोई फर्क नहीं हुआ है। मीडिया ने कान खोल लिए, सरकार ने कान खोल लिए, किसानों ने रुख सख्त नहीं किया है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं 3 कानून वापस करवाएंगे, एमएसपी की गारंटी लेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो हमने अपना रुख बिल्कुल नहीं बदला है। सरकार ने अपने कान में से मोम थोड़ा सा निकाल लिया है। आगे क्या होगा? 9 तारीख को किसान फिर सरकार से मिलने जाएंगे और अब 2 टूक सवाल पूछेंगे। आपको मैंने बताया, जब कल हमारे साथी वहां मिलने गए तो उन्होंने जाके, जैसा आज अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने कहा जी अब और क्या बातचीत करें, हम चुप बैठ जाते हैं। उन्होंने मौन व्रत कर लिया और अपनी अपनी फाइल पे लिख दिया यस और नो, हाँ या ना, बस अब आप ये बता दीजिए। तो 9 तारीख को सरकार आएगी, सरकार अपना सारी तैयारी करके आएगी। मुझे लगता है कि सरकार अभी भी किसी बार्गेनिंग के मूड में होगी कि ऐसा करते हैं, एक कानून वापस ले लेते हैं, बाकी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब भी घुमाएगी, अब भी जलेबियां खिलाएगी। लेकिन किसानों ने संकल्प कर रखा है कि भाई हमें तो तीनों कानून वापस करवाने हैं और एमएसपी की गारंटी लेनी है, ये लेके ही जाएंगे। तो अगर सरकार आके अगले 3-4 दिन में सरकार का हृदय परिवर्तन हो जाए, अगर आप भारत बंद को सफल करके दिखा दो, सरकार को समझ आ जाए कि मामला सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है, अब ये पूरे देश में फैल गया है, तो 9 तारीख को सरकार का मूड बदला हुआ होगा। अगर सरकार का ऐसा कोई असेसमेंट बन जाए कि नहीं 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 बाकी राज्यों में असर नहीं पड़ेगा, तो सरकार का दूसरा मूड होगा। तो 9 तारीख को सरकार क्या करती है, इसका फैसला मैं और आप करेंगे। हम 8 तारीख के बंद को जितना सफल बनाएंगे, सरकार को रात तक रिपोर्ट आएगी जी तेलंगाना में ये हो गया, बंगाल में ये हो गया, केरला में हो गया, कर्नाटका में हो गया, सब तरफ से जब खबरें आएंगी तब सरकार पे असर पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब 8 तारीख के बंद में पूरी अपनी ताकत झोंक दें, जिसकी जो क्षमता है उसके अंदर लगा दें। क्या होगा? सरकार मानेगी। मैं आपको पूरे भरोसे से कह रहा हूं, तड़ी मारना मेरी आदत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बनाता नहीं हूं, जो बात पे खुद विश्वास नहीं हो वो बात बोलता नहीं हूं। सरकार तीनों कानून मानेगी। तीनों कानूनों को रिपील करना, पूर्णतः रद्द करने की बात मानेगी और उसके साथ में एमएसपी पे भी किसानों को वायदा करेगी, गारंटी देगी। आप देखते जाना, टाइम की बात है। अब ये सब 4 दिन में होता है कि 14 दिन में होता है, ये आपको और मेरे को तय करना है। जितना हम हिम्मत के साथ संघर्ष करेंगे उतना जल्दी होगा। जितना सरकार को लगेगा कि नहीं अभी तो बात नहीं बनी, तो सरकार ज्यादा खींचेगी। हमें इसको साबित करना है। तो आप चाहे किसान हो, चाहे किसान परिवार से हो, या किसानों के हितैषी,
हर हिंदुस्तानी खाना तो खाता है ना, और वो अन्नदाता है जो हमारे लिए खाना ला रहा है। तो हम सब 8 तारीख को अपना दिन बनाएं, अपने यहाँ पे बंद को ऑब्जर्व करें। बस मेरा एक ही अनुरोध है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं भाई। मीडिया वाले खड़े होंगे कोई गलत खबर बनाने के लिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई गलत खबर बने। जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से हाथ जोड़ के हमें सबसे कहना है, व्यापारियों को भी याद दिलाना है, व्यापारियों को भी, कि आपका कितना नुकसान हुआ है नोटबंदी के जमाने से, जीएसटी के जमाने से, और इन सब चीजों से व्यापारियों का क्या हाल हुआ है, उनको भी याद दिलाना है। वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। बिना जोर जबरदस्ती के, समझा के, बुझा के, प्यार से हमें जोड़ना है, ताकि पूरे देश से मैसेज जाए इस भारत बंद का। हम भारत बंद में हिस्सा लें और सरकार को संदेशा दें। एक बात आपको याद दिला दूं भाई, कि किसान आंदोलन, ये मैंने कई किसानों के मुंह से सुना, इसलिए आपको भी बता दूं, मैं भी विश्वास करता हूं। किसान कहते हैं भाई साहब, अगर इस बार हम ना जीते ना, तो अगले 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं। ये बात सही है, बहुत गंभीर बात है। ये अब सिर्फ इन 3 कानूनों की लड़ाई नहीं बची है, ये किसान की इज्जत की लड़ाई है। प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री की इज्जत की लड़ाई है। मैंने कहा प्रधानमंत्री तो इस देश में आते जाते रहते हैं, किसान था, है और रहेगा। ये अब किसान के आत्मसम्मान की लड़ाई, किसान के वजूद की लड़ाई। अगर किसान इस लड़ाई में नहीं जीता ना, तो सच बात है, अगले 20 साल तक किसान कोई लेके जाएगा ना अपना डेलीगेशन, अफसर बाहर गेट से ही भगा देगा, जाओ जाओ तुम्हारी कौन बात सुनता है। और अगर ये लड़ाई किसान जीत गए, तो अफसर खड़े होके किसान की बात सुनेंगे, नेता भाग भाग के किसान की बात सुनेंगे, जिसको पिछले 70 साल से दबाया गया। ये बात सिर्फ 3 किसान की नहीं, 3 कानून की नहीं है, पिछले 6 साल की भी नहीं है, पिछले 60-70 साल से किसानों के साथ बेइंसाफी हुई है। एक भी सरकार इस देश में किसानों की हितैषी नहीं आई है। बाकी सब दावा करते हैं, विपक्षियों को आजकल बड़ा शौक लगा है कि भाई चलो बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं, हम भी अच्छे बन लेते हैं। पिछली सरकारों को भी किसान ने देखा हुआ है, उनके रुख भी देखे हुए हैं, उनकी सच्चाई भी किसानों को पता है। तो अब ये किसान के वजूद की लड़ाई बन गई। पंजाबी में कहते हैं होंद, अस्तित्व, आइडेंटिटी। किसानों की होंद की लड़ाई है, किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई है। ये बात किसान को समझ आ गई है कि अगर मैं हार के घर गया, तो मेरे बच्चे का सर नीचा हो जाएगा, मेरा बच्चा कहेगा पापा वापस आ गए, चाचा तुम वापस आ गए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अब ये सिर्फ 3 कानून का मामला नहीं बचा, सिर्फ एमएसपी का मामला नहीं बचा। किसान इस देश में इज्जत से जी सकेगा या नहीं, इसका सवाल बन गया है, और इसमें हम सबको लड़ना। और किसान की जीत हिंदुस्तान की जीत, ये अब हिंदुस्तान की आत्मा की लड़ाई बन गई। इतने लोग जुड़े हैं, इतने मन से जुड़े हैं, ये लड़ाई जीतेंगे, इस देश में इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा। हम इतिहास की बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, सोचते हैं कि उस जमानों में कैसा माहौल रहा होगा। मैं आप सबको कहता हूं, आपने इतिहास देखना है, यहाँ आ जाओ, अपनी आंख के सामने आप इतिहास बनता देखो, अपने आंख के सामने भविष्य को देखो, युवाओं को देखो, बुजुर्गों को देखो, जिस हिम्मत से लोग आए हैं उसको देखो। हर क्षण मेरे सामने का सीन बदल रहा है, ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बच्चे भी बीच बीच में से निकल रहे हैं। ये सब भविष्य की लड़ाई, इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयां ऐसे ही लड़ी गई। इस वक्त सरकार पे राजनीतिक दबाव है, जनता का दबाव है, और अब मीडिया भी थोड़ा थोड़ा सीधा होना शुरू हो गया। ये जो सारा था ना, खालिस्तानी है, ये विपक्ष के हैं, कांग्रेसी हैं, ये हैं, वो हैं, 2-4 दिन से बंद हो गया। अब मीडिया को भी समझ आ गया कि ये काम नहीं चलेगा, तो मीडिया भी सीधा होना शुरू हो गया है, जमीन पे बदल रहा है, दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं। ये आंदोलन अब जीत की तरफ निश्चित अग्रसर है। जो यहाँ के अंदर के लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, आंदोलन के साथी, चाहे यहाँ हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, गाजीपुर बॉर्डर पे हो, उन सबसे मेरी एक छोटी अपील है, भाई कोई गलत काम नहीं कर। इस आंदोलन के दुश्मन मौके की तलाश कर रहे हैं कि कोई एक गलती हो जाए और उससे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। 2 महीने से इस शानदार आंदोलन ने पंजाब में एक भी गलती नहीं होने दी। ये बहुत ही
खुला हुआ माहौल है, पता नहीं किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां यहाँ पे सक्रिय हैं। हमें कोई गलत काम नहीं होना, बस हम डटे रहें, अपनी तरफ से कोई गलत काम ना होने दें, अपनी तरफ से कोई गलत बात ना होने दें, और विजय हमारे कदम चूमेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे 4 दिन में, चाहे 7 दिन में, चाहे 14 दिन में, जीत हमारी होगी, ये तय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।